दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। आप लोगों से हार्दिक इच्छा यह होगी, हार्दिक विनती यह होगी कि इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 मिनट अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों के फ़ायदे का ना हो तो इसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूर 2 से 3 मिनट देखिएगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से 2-3 सवाल किसी भी परीक्षा में पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 मिनट देखते हैं, आप निश्चित ही यह जान पाएंगे कि इसमें जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के जनक के बारे में, और जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को पता है, जो कि तमाम कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा करता है, जैसे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है और उसके जनक कौन कौन से हैं, उसके बारे में सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज उन सभी चीज़ों को हम लोग क्लियर कर लेंगे जो कि परीक्षा से संबंधित कंटेंट है। बायोलॉजी से अधिकतर इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। अगर आप परीक्षा में देखेंगे तो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो किसी भी परीक्षा का नेचर हो, कंपटीशन का हो, सब्जेक्टिव का हो, या फिर विषयवार तरीके से लिया गया हो, सब में 1-2 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, और आज पूरी कंसेप्ट बायोलॉजी की हम लोग क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद यही है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह आज ही के परीक्षाओं में नहीं, भविष्य के किसी भी परीक्षाओं में काम आने वाला यह कंटेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं और जीव विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि ये जो आप जीव विज्ञान देख रहे हैं वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिल के बना है। तो वो भी हम बात करेंगे कि जीवश और बायोम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान किसे कहते हैं अगर यह पूछा जाता है तो आप सीधे यही बता सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायोस अर्थात जीवन, लोगोस अर्थात अध्ययन, यानी कि जीवन के अध्ययन के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, या फिर बायोलॉजी शब्द कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क फ्रांस के थे। विकासवाद के जनक भी माना जाता है इन्हें, और ट्रेविसन जर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। यह सवाल आप सभी परीक्षाओं में देखेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है। जीव विज्ञान के भाग प्रमुखतः 2 रूप होते हैं इसके। जीव विज्ञान के कौन कौन से होते हैं आगे आपके स्क्रीन पे दिखेगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि ये कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है इतना आसानी से। जी हाँ, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेड बैच में लोग पढ़ाया करते हैं। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को माना जाता है, और जो है वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में जो है पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं।
यहाँ पे जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं। जैसे अभी आपने जाना कि जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं, वार्गिकी विज्ञान के लिनियस है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है, और जो है यहाँ पे जीवाश्मिकी के लियोनार्डो दा विंसी जीवाश्म विज्ञान के जनक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं, और सूक्ष्म विज्ञान यानी कि लुई पाश्चर का नाम आता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान बॉन वेयर का नाम आता है, और जीवाणु विज्ञान लुईन हाक का नाम आता है। कवक विज्ञान माइकेली का नाम आता है, और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर का, और कोशिका विभाजन जो है सेल डिवीजन रॉबर्ट हुक का। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक माने जाते हैं वो भारतीय पारिस्थितिकी के आर मिश्रा, और भारतीय बायोलॉजी के आर एस कश्यप, भारतीय शैवाल विज्ञान के एम ओ अयंगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये सभी कंटेंट आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात किया गया है, जैसे कि अनुवांशिकी जो है इसमें क्या हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकी में जीवों के अनुवांशिक लक्षण यानी कि वंश गति का अध्ययन करते हैं, और सृजनिकी जो होता है, सृजन का जो होता है अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं, और जीवाश्मिकी की अध्ययन जो है जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्रोयोजेनिक्स जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। हर्पेंटोलॉजी जो है सरीसृपों का यानी कि जो सरीसृप के से रेंगते हुए जो जीव हैं उनके बारे में हर्पेंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में पत्तों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में जो है आपका शैवाल का अध्ययन करते हैं। यह सवाल आपको बार बार देखने को मिलेगा। यही बात करते हैं माइकोलॉजी की, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। सिल्वीकल्चर वन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करने वाले कीटों के पालने का अध्ययन करते हैं। रोग विज्ञान रोगों की प्रकृति कारण लक्षणों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, सर्पेंटोलॉजी और ऑफियोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सर्पों का अध्ययन पूछता है तो ऑफियोलॉजी में करते हैं, और सरीसृपों का अध्ययन क्योंकि सर्प भी सरीसृप प्रजाति है तो जो है वो आपका बताया हर्पेंटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। और केनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। और जो है कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। और राइनोलॉजी में जंतु के नाक कान गले का अध्ययन करते हैं। क्रेनियोलॉजी में करोटी का अध्ययन करते हैं। सार्कोलॉजी में या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। और जो है सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधि और स्नायुओं का अध्ययन करते हैं। टैक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक सघन का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो दिखेगा कि जैविकी जीवन वृत्त का अध्ययन करते हैं। और उद्विकास जो है जातियों का उद्भव या विभेदीकरण का जो है इतिहास पढ़ते हैं। और यूथोनिक्स में जो है
पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति के बारे में अध्ययन करते हैं। यूफोनिक्स में कोशिकाओं के जीन से आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं। विश्व विज्ञान में जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर इनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। और प्रोटोजोआ विज्ञान में प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। और यहीं पे बात कर ले कि मोलस्का विज्ञान में आप जानते हैं कि मोलस्का विज्ञान में जो है मोलस्क विज्ञान में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं, यानी कि घोंघा देखा होगा आपने, उसी सब का अध्ययन करते हैं। जीव रसायन विज्ञान में जीव शरीर की रासायनिक जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करते हैं। जीव भौतिक विज्ञान में भौतिक सिद्धांत के ढांचे में जैव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सीरम विज्ञान में रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। जैव सांख्यिकी जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणाम सांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। पुष्प कृषि में फूलों की खेती तथा उसके पौधों का अध्ययन करते हैं। शाक विज्ञान में शाक युक्त पौधों का अध्ययन करते हैं, साग यानी कि साग। बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें इथेनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। अब बात करें जोरेंटोलॉजी, तो जोरेंटोलॉजी में जो है आयु के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन करते हैं। और जो है पिंडोलॉजी में मृदा संबंधी, पिंडो नहीं पेडोलॉजी होता है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन करते हैं। टोरिडोलॉजी में टोरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी में जो है विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। मोलिक्यूलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए और अन्य अंतःवस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जी हाँ। और हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं व ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग में उपयोगी पादप की किस्मों को सुधारने का अध्ययन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लें, क्योंकि यह परीक्षा उपयोगी बहुत ही अच्छी कंटेंट है। साथ ही साथ इस पर जो हम अभी आपको प्रश्न करा रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक अपने हिसाब से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि लगे कि आपने इस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। यहाँ पे देखेंगे आप कि विटीकल्चर द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो वो आपका होगा अंगूर। जी हाँ, विटीकल्चर के द्वारा अंगूर प्राप्त होता है। और वहीं वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया आपको कि इसका सही आंसर जो होगा वो जोरेंटोलॉजी होगा, क्योंकि जोरेंटोलॉजी में जो है काल प्रभाव के ज्ञान की विद्या को प्राप्त करते हैं। और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका भी हम लोगों ने किया, क्योंकि एंटेनोमोलॉजी में इसका हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। रेशम कीट, इसका भी हमने अभी जस्ट किया कि एपी कल्चर जो है आपका ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन का, इसका हो जाएगा रेशम कीट का जो होता है सेरी कल्चर होता है, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। और सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, वो आपका हो जाएगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधे का अध्ययन की साग सब्जी, उसका ओलेरी कल्चर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्मी कल्चर का जो है हम लोग प्रयुक्त क्या वर्म होता है उसमें। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म यानी कि अध्ययन उसका किस में हम लोग करते हैं,
तो इसका अर्थवर्म में हम लोग करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो यह आपका एक जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन है। फसली पादपों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फसली पादपों के अध्ययन को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। और नेक्स्ट की बात करें कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग जो है हम लोग कैसे करते हैं? तो ये आपका एपी कल्चर में मधुमक्खी का उपयोग करते हैं। और जो है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो वो आपका ऑस्ट्रियोलॉजी होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।